नमस्कार। स्टॉक मार्केट में अगर आप हैं तो एक शब्द ईपीएस बार बार सुनने को मिलता होगा। पर भाई ये इतना जरूरी है क्यों? तो चलिए आज इसी ईपीएस की पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये हर इन्वेस्टर के लिए इतना जरूरी टूल आखिर है क्यों। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये एक सच्चाई है। सोचिए, ईपीएस को समझे बिना इन्वेस्ट करना ठीक वैसा ही है जैसे आप बिना मैप के किसी अनजान सफर पर निकल गए हों। हाँ, पहुंच तो जाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन अपनी मंजिल पर ही पहुंचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आज अपना मकसद बिल्कुल साफ है। ईपीएस के कॉन्सेप्ट को एकदम आसान बनाना है। इतना आसान कि कोई भी इसे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इस्तेमाल कर पाए। तो चलिए, सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये ईपीएस होता क्या है। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ईपीएस का मतलब है अर्निंग्स पर शेयर। मतलब ये बस एक नंबर है जो बताता है कि कोई कंपनी अपने हर एक शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। इससे ना हमें कंपनी के प्रॉफिट कमाने की ताकत का एक बिल्कुल साफ साफ आइडिया मिल जाता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसे कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। बस कंपनी का नेट प्रॉफिट लेना है और उससे टोटल शेयर्स के नंबर से डिवाइड कर देना है। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं इसको। ठीक है, तो मान लीजिए एक कंपनी है जो एक साल में 100 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाती है और मार्केट में उस कंपनी के टोटल 10 करोड़ शेयर्स हैं। तो फिर इसका ईपीएस क्या हुआ? सिंपल है, 100 करोड़ के प्रॉफिट को 10 करोड़ शेयर से डिवाइड किया तो हमें मिला 10 रुपए। बस यही है इस कंपनी का ईपीएस। इसका मतलब सीधा सा है, कंपनी अपने हर एक शेयर पर 10 रुपए कमा रही है। ये नंबर हमें ये बताता है कि एक शेयर होल्डर के तौर पर मुनाफे में से किसी का हिस्सा कितना है। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि ईपीएस क्या होता है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इन्वेस्टर्स इसको इतनी इंपॉर्टेंस देते क्यों हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, ईपीएस से हमें 4 बहुत जरूरी बातें पता चलती हैं। पहली, प्रॉफिटेबिलिटी। इसका रूल बड़ा सिंपल है, जितना ज्यादा ईपीएस उतना ही ज्यादा प्रॉफिट। दूसरी चीज, ग्रोथ। अगर किसी कंपनी का ईपीएस लगातार बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी भी ग्रो कर रही है। तीसरी, ये पी रेशियो कैलकुलेट करने में मदद करता है, जिससे ये पता लगता है कि कोई शेयर सस्ता है या महंगा। और चौथी बात, कंपैरिजन। हम एक ही सेक्टर की 2 कंपनियों को बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि भाई कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि कोई सिर्फ ईपीएस देखकर इन्वेस्ट करने का मन बना ले, एक बहुत जरूरी वार्निंग है और इसे समझना बहुत जरूरी है। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ी सीख है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर कभी भी सिर्फ एक नंबर देखकर पैसा नहीं लगाता। हमेशा याद रखिए, ईपीएस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी किताब नहीं। एक पूरी पिक्चर के लिए ईपीएस के साथ साथ और भी चीजें देखनी होती हैं। जैसे, क्या कंपनी का रेवेन्यू यानी कि बिक्री बढ़ रही है? क्या उस पर बहुत ज्यादा डेब्ट मतलब कर्ज तो नहीं है? कंपनी के पास कैश फ्लो कैसा है? और मैनेजमेंट का फ्यूचर को लेकर क्या कहना है? क्योंकि हो सकता है कि एक कंपनी का ईपीएस तो बहुत अच्छा दिख रहा हो, लेकिन अंदर से उसकी नींव कर्ज जैसी दूसरी प्रॉब्लम से खोखली हो। चलिए अब जरा कुछ प्रो टिप्स पर नजर डालते हैं। ये वो टिप्स हैं जो दूसरे इन्वेस्टर्स से एक कदम आगे रहने में मदद करेंगी। जी हाँ, ईपीएस के भी कई टाइप्स होते हैं। बेसिक ईपीएस तो सबसे कॉमन है। डाइल्यूटेड ईपीएस थोड़ा कंजर्वेटिव होता है। ये मानकर चलता है कि भविष्य में अगर और शेयर्स मार्केट में आ गए तो क्या होगा। ट्रेलिंग ईपीएस पिछले 12 महीनों की परफॉर्मेंस दिखाता है। और फॉरवर्ड ईपीएस वो आने वाले साल का एक अंदाजा होता है। और जो प्रो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो अक्सर फॉरवर्ड ईपीएस पर ही सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर को देखता है ना। फॉरवर्ड ईपीएस हमें यह बताता है कि एनालिस्ट्स को कंपनी से आगे क्या उम्मीदें हैं, और यही चीज ग्रोथ की असली कहानी बता सकती है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी बातें की उनकी सबसे जरूरी बातों को एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। तो ये 4 बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। पहली, ईपीएस का मतलब है हर शेयर पर होने वाला प्रॉफिट। दूसरी, ज्यादा ईपीएस एक अच्छा साइन है। तीसरी, अगर ईपीएस बढ़ रहा है तो ये एक मजबूत कंपनी की निशानी है। और सबसे जरूरी चौथी बात, ईपीएस को कभी भी अकेले नहीं देखना है, हमेशा पूरी पिक्चर पे ध्यान देना है। तो अब जब ईपीएस की भाषा समझ आई गई है तो सवाल ये उठता है कि इस नए टूल के साथ सबसे पहले किस कंपनी का एनालिसिस किया जाए। अपनी रिसर्च शुरू कीजिए।